हेलो बच्चे, तो आपने भी इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा नहीं? और इस तरह क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है? तो अगर इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझना है कि कैसे बनता है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में कभी भी छोड़े नहीं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर में भी, तो इस तरह क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहित फोकस द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए वाइट स्क्रीन यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस। रोहित का क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोहित क्या कर रहा है, कैंडल फ्लेम के इमेज को एक वाइट स्क्रीन में फोकस कर रहा है बाय यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ही नोटेड डाउन द पोजिशन ऑफ द कैंडल स्क्रीन एंड लेंस एज अंडर। उसने क्या किया, कैंडल के पोजीशन को, स्क्रीन के पोजीशन को और लेंस के पोजीशन को उसने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, आपके मन में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सभी का पोजीशन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग यू, चाहे हमारा एफ या यू हो, चाहे हमारा वी हो, कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे आपको फोकल लेंथ भी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको दिया हुआ कैंडल का पोजीशन 26 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ कन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर और पोजीशन ऑफ स्क्रीन 74 सेंटीमीटर। तो आपको इस पोजीशन के हेल्प से आपको यू और वी फाइंड करना है, और अगर यू और वी आप फाइंड हो जाएगा तो आप फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, आपके लिए चैलेंज क्या है कि हम लोग यू और यहाँ से वी कैसे फाइंड करें। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर कैंडल को हम लोग शिफ्ट करते 38 सेंटीमीटर की तरफ तो उसका इमेज डिस्टेंस फिर क्या होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट पहले हम इसको डिकोड करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे इसका यहाँ से यू और भी फाइंड करें। अब देखो, सपोज यहाँ पर दिया हुआ पोजीशन ऑफ कैंडल, अगर मान लो इसको हम लोग ये मान के चलते हैं ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये अगर ओरिजिन यहाँ से क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 जाएगा, और 0 से यहाँ कितना है, कैंडल का पोजीशन कितना दिया, 26 सेंटीमीटर। तो मान लो यहाँ पे हमारा कैंडल है, इस जगह पे कैंडल है। ठीक है, और यहाँ के से इसका पोजीशन कितना है, 26 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ये बस आपको एक समझा रहे कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका बता रहे पोजीशन, इसको पोजीशन को आपको लिखना। ठीक है, उसके बाद कन्वेक्स लेंस का दिया हुआ पोजीशन कितना है, 50 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये एक हमारा कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जिसका पोजीशन कितना दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब मान लो ये एक इमेज फॉर्म कर रहा है सपोज। ठीक है, मान लो ये इमेज फॉर्म कर रहा है कहाँ पे, जिसका उसका स्क्रीन, जो स्क्रीन जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है उसका स्क्रीन कितना है, 74 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इसका मतलब है कि ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है, 74 सेंटीमीटर। मान लो ये 74 सेंटीमीटर की दूरी पे ये स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो ये रफ डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या, यू और वी फाइंड करना है। तो अब देखो, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से हम लोग मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 50 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हमें यू मिल जाएगा। तो 50 में से 26 घटा दो, मतलब हमको 50 में से क्या घटाना है, 26 को माइनस करना है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सभी डिस्टेंस को कहाँ से फाइंड करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से फाइंड करते हैं। इसलिए यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो इस 50 में 26 अगर घटा देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलो उसके बाद सेम इसी तरह ये आपका यहाँ पे इमेज बन रहा है नहीं, तो इमेज का डिस्टेंस हम लोग कहाँ से फाइंड करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से फाइंड करते हैं नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 50 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 74 है। तो 74 में से अगर 50 घटा देंगे तो मैं क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा। समझ में आया, भी को कैसे फाइंड करना है, अगर 74 में से अगर इस लेंस के डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे तो हमें भी मिल जाएगा, और अगर लेंस के डिस्टेंस को यहाँ से डिस्टेंस से माइनस कर देंगे तो हमें यू मिल जाएगा। तो यू अभी निकालना आप समझ गए कैसे निकालना है। ठीक है, और अगर सिंपली आपको रफ डायग्राम में बताया, अगर आपको करना है तो क्या कर रहे होगे आप, 50 में जो आपका लेंस का जो पोजीशन है, इसी पोजीशन से इसको घटाओ, और इसको जो लेंस आपको दिया हुआ स्क्रीन, इसमें से इसको घटाओ, तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, और यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से यू मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो हमने ऐसे बताया था कि आपको यू कैसे निकालना है, वी कैसे निकालना है, तो यहाँ से हम यू निकाल लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो यू इक्वल टू आ जाएगा हमारा
50 माइनस 26 और ये घट के जाएगा माइनस 24 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और v निकल के आ जाएगा 74, 50 घटा लीजिए तो 74 माइनस 50, तो ये आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, चलिए अब चलते हैं फ्रॉम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग अब, सॉरी लेंस है, सॉरी आपके यहाँ दिया हुआ है लेंस, ठीक है। तो लेंस अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो हमको f ही निकालना है, तो 1/f इक्वल टू 1/v, v कितना हमारा 1/24 और माइनस u कितना है -24, तो माइनस क्या जाएगा प्लस जाएगा, तो 1/24। इसका एलसीएम कितना जाएगा, इसका एलसीएम तो 24 ही आएगा, ठीक है। और ऊपर ऐड जाएगा तो 1 + 1 कितना 2, तो 2/24 और 2/24 को अगर सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 1/2। इसका मतलब हमारा f कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमारा f कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास u भी निकल गया, v भी निकल गया और f भी निकल गया। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ़ ही शिफ्ट द कैंडल टुवार्ड द लेंस एट ए पोजिशन ऑफ 38 सेंटीमीटर। यदि अब पहले था 26 पे, अब वो कहाँ रख दिया 38 पे, तो यहाँ से हम लोग पहले क्या फाइंड कर लेंगे कि उसका u कितना आ जाए। तो यहाँ से u निकाल लो, अब 38 है, यहाँ कितना है 50 है, तो आप क्या करो 50 में 38 डालो तो कितना जाएगा -12 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास जो पोजीशन है के सेकंड में, ठीक है, आपके पास जो पोजीशन u -12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप इसके पूछा कि अगर 12 सेंटीमीटर अगर ये है तो इसका इमेज डिस्टेंस क्या है उसको भी बताना आपको, ठीक है। और आपने f तो निकाल ही लिया, इस लेंस का फोकल कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर यूज करेंगे लेंस फार्मूला और वहाँ से इसको भी फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम लेंस फार्मूला तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f कितना है 1/12 है, इक्वल टू 1/v तो हमको फाइंड ही करना है, माइनस u कितना है माइनस है तो माइनस प्लस 1/12, ठीक है। अब देखो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा, इधर क्या जाएगा 0, ठीक है। तो इधर जाएगा 0 इक्वल टू 1/v और v को इधर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा ये, इसको इधर लिखेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/0 और 1/0 आ गया, इसका मतलब v हमारा हो जाएगा इन्फिनिटिव, v हमारा क्या जाएगा इन्फिनिटिव। तो इमेज डिस्टेंस जो कुछ है इसमें से नहीं, व्हाट द इमेज विल बी वेयर विल द इमेज बी फॉर्म, तो इमेज कहाँ बनेगा इन्फिनिटिव इमेज बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमने जो v निकाला, ये v को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/0 और 1/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इमेज विल बी फॉर्म एट, इमेज विल बी formed at infinity। होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट जो साइंस में आ सकते हैं।